आज हम एक ऐसे नाम को समझने वाले हैं जो सिर्फ क्रिकेट के मैदान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल आइकॉन बन चुका है। जी हाँ, ये कहानी है विराट कोहली के उस साम्राज्य की जिसे उन्होंने अपने दम पर खड़ा किया है। सोचिए जरा, एक वक्त था जब वो दिल्ली के एक आम से लड़के थे और आज वो 1000 करोड़ से भी बड़े साम्राज्य पर राज करते हैं। ये जो बदलाव है ना, यही उनकी कहानी को बहुत बहुत खास बनाता है। तो चलिए इस सफर में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले तो इस आंकड़े को देखिए, 1050 करोड़ रुपए। ये है उनकी टोटल नेटवर्थ। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनकी सालों की मेहनत, उनकी लगन और उनकी जबरदस्त ग्लोबल ब्रांड वैल्यू का एक सीधा साधा सबूत है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो यहाँ तक पहुँचे कैसे। देखिए, ये कहानी सिर्फ पैसे या शोहरत की नहीं है। ये कहानी है मुश्किलों की आग में तप कर एक लेजेंड बनने की। विराट का सफर शुरू होता है 1988 में दिल्ली से। स्कूल था विशाल भारती पब्लिक स्कूल, पर उनका जो असली क्लासरूम था वो तो क्रिकेट का मैदान ही था। और फिर आया साल 2006, एक ऐसा साल, एक ऐसा मोड़ जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। ये बात है 2006 के रणजी ट्रॉफी मैच की। एक तरफ टीम को हार से बचाने की चुनौती थी और दूसरी तरफ सिर्फ 18 साल के विराट के सामने उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल पल खड़ा हुआ था। मैच के बीच में ही उन्हें अपने पिता के निधन की खबर मिली, लेकिन उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा। वो डटे रहे, 90 रन बनाए, अपनी टीम को मुश्किल से निकाला और उसके बाद ही अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए गए। कहते हैं इसी एक घटना ने उनकी जबरदस्त मेंटल स्ट्रेंथ की नींव रखी थी। तो इसी मजबूत इरादे ने उन्हें मैदान पर किंग बनाया और फिर इसी लगन ने मैदान के बाहर एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल एम्पायर खड़ा करने में मदद की। तो चलिए देखते हैं कि ये साम्राज्य किन दो मजबूत पिलर पर टिका हुआ है। तो कमाई के दो मेन सोर्स हैं। पहला ऑन फील्ड, मतलब बीसीसीआई और आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कि काफी बड़े हैं। लेकिन जैसा कि सोर्स बताते हैं, असली पैसा वो आता है ऑफ फील्ड, मैदान के बाहर से, यानी बड़े बड़े ग्लोबल ब्रांड एंडोर्समेंट से। जरा अंदाजा लगाइए, एक सिंगल ब्रांड शूट के लिए विराट कोहली 10 से 15 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। पता है ये फीस उन्हें किसके बराबर खड़ा करती है? द रॉक और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे ग्लोबल आइकन्स की लीग में। और उनकी ब्रांड वैल्यू का सबूत ये है कि पूमा और एमआरएफ जैसे दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स उन पे भरोसा करते हैं। और ये लिस्ट तो बहुत लंबी है। यही इनके ऑफ फील्ड साम्राज्य की असली ताकत है। अब जाहिर है इतनी बड़ी सफलता के साथ एक रॉयल लाइफस्टाइल तो आती ही है। तो अब देखते हैं कि किंग कोहली की जिंदगी असल में है कैसी। उनके पास गुरुग्राम में 80 करोड़ का एक आलीशान बंगला है, किसी महल से कम नहीं, जिसमें प्राइवेट जिम से लेकर स्विमिंग पूल तक सब कुछ है। इसके अलावा मुंबई में भी 30 करोड़ से ज्यादा का एक हाई एंड अपार्टमेंट है। एक बार फिर सोचिए, दिल्ली की गलियों से शुरू हुआ ये सफर आज 80 करोड़ के एक घर तक पहुंच गया है। ये एक मिडिल क्लास लड़के की अपनी मेहनत से लगाई गई एक ऐसी छलांग है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। और बात सिर्फ घरों की नहीं है, उनके गैराज में भी शाही ठाट बाट की कोई कमी नहीं। वो ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो R8 और Q7 जैसी गाड़ियां तो हैं ही, पर साथ में बेंटले और रेंज रोवर जैसी लग्जरी कारें भी खड़ी हैं। कुल मिलाकर उनके कार कलेक्शन की कीमत 20 करोड़ से भी ज्यादा है। लेकिन विराट कोहली की कहानी सिर्फ क्रिकेट, पैसों या गाड़ियों की नहीं है। ये एक मॉडर्न लेगेसी की कहानी है जो मैदान से कहीं आगे तक जाती है। उन्होंने एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा से इटली में एक सपनों जैसी शादी की और उनकी दुनिया तब और भी पूरी हो गई जब बेटी वामिका और फिर बेटे अकाय ने उनके परिवार को पूरा किया। ये भी उनकी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो एक मिडिल क्लास लड़के से लेकर एक ग्लोबल एम्पायर के किंग तक विराट कोहली का ये पूरा सफर एक ही बात साबित करता है कि अगर मेहनत और लगन सच्ची हो तो कोई भी सपना पूरा हो सकता है। विराट की कहानी हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज के इस दौर में जहां शोहरत और दौलत इतनी बड़ी है, एक साम्राज्य बनाने की असली कीमत क्या होती है?